कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। धर्म से भावात्माओं, मार्दव अपने आप में ही कह रहा है मार दो। मार्दव अपने आप में ही कह रहा है मार दो। किसको? अड़ोसी पड़ोसी को या और किसी को? मार्दव धर्म हमसे कह रहा है कि मार दो अपने अहंकार को, अपने मान को, अपने अभिमान को। ख्याल करके रखना, जहां जहां मान और अभिमान है ना, वहां वहां अपमान भी छुपा हुआ है। मान और अभिमान की भावनाओं से जो जीते हैं वहां अपमान हुआ करता है, और स्वाभिमान की भावनाओं से जीते हैं उनका हर जगह सम्मान हुआ करता है, उनका हर जगह नाम और यश ऊपर पहला जाता है। आचार्य यहाँ उत्तम मार्दव धर्म को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो तुम्हारे जीवन में नमोकार होगा या तुम्हारे जीवन में अहंकार होगा। जहां जहां नमोकार है वहां वहां अहंकार नहीं होगा, और जहां जहां अहंकार है वहां वहां नमोकार नहीं होगा। नमोकार में हम रोज पढ़ते हैं, एक बार नहीं 5 बार हमें झुकने की कला सिखाई गई। अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को कहा गया इनको नमस्कार करो। एक ही बार कह देते अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय सबको मेरा नमस्कार। लेकिन हमारे आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने सचखंड आगम ग्रंथ का मंगलाचरण इसी नमोकार मंत्र से किया। उसके पहले लिपिबद्ध नहीं था। नमोकार मंत्र को हम अनादि आनंदन बोलते हैं, लेकिन लिपिबद्ध हमारे आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने किया। और आपको ख्याल करना, एक बार नहीं 5 बार उनने झुकने की कला सिखाई। नमो 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 नमो। उन्हें मालूम था ये आदमी एक बार में नहीं अगर झुक पाएगा तो दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार में तो कम से कम एक बार तो इसका नमस्कार में मन लग गया तो इसका कल्याण हो जाएगा। नारियल भी 3 चोट में फूट जाता है, लेकिन आचार्यों ने कहा कहीं पत्थर का नारियल हो तो फिर सर ही फोड़ेगा जी। इसलिए उन्होंने कहा 5 बार तो कम से कम इन्हें नमस्कार कराओ। नमा शब्द में अपने आप में विचार करके रखना, नमा शब्द का अगर उल्टा किया जाए तो मान होता है, और मान से बचना है तो नमा करना शुरू कर दो। मान से बचना है तो नमस्कार करना शुरू कर दो। मार्दव धर्म विनय गुण सिखाता है। आप विचार करके रखना, क्रोध था वो विवेक समाप्त कर देता था, और मार्दव और अहंकार है वो विनय समाप्त कर देती है। जिसके अंदर अहंकार आता है उसके अंदर से विनय गुण समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें विनयवान बनना है। जो विनयवान होता है ना, विनय के माध्यम, विनयम मोक्षम द्वारा, आचार्यों ने कह दिया विनयम मोक्षम द्वारा, मतलब विनय से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। अहंकार नरक का साक्षात्कार, अहंकार से नरक का साक्षात्कार होता है, और विनय से हमारा मोक्ष का द्वार खुलता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी ये पाठ पहले पढ़ाया जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी कहा जाता है विद्या विनयम ददाति। अगर तुम्हारे पास विद्या है तो तुम विनयवान होगे। अगर तुम्हारे पास विद्या है, सम्यक ज्ञान है, तो तुम विनयवान होगे। तुम अपने जीवन को समझने वाले होगे। और विद्या नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो तुम अहंकारी होगे। ख्याल करो, हमारे जीवन में अहंकार हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। रावण का अहंकार, मंदोदरी ने बहुत समझाया रावण को, मत करो अहंकार।
वापस कर दो उनकी सीता को। रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया, मत करो अहंकार, वापस कर दो उनकी सीता को। वो बनवासी भगवान राम हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं, उनमें तो छोड़ो, उनके नाम में इतनी ताकत है कि नाम राम का लिखा पत्थर पे और पानी में डाला तो क्या हुआ? अभी तेरा तो हम क्या करेंगे? विचार करके रखना। लेकिन सही कह रहे हो, उनका नाम लिखा, वो पत्थर तैर गया। जब उनके नाम में इतनी ताकत है तो उनमें कितनी ताकत होगी, ख्याल करके रखना। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे भगवानों में, हमारे गुरुओं में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हें तिरा दें। ख्याल करके रखना, भगवान को, गुरु को पकड़ लो और नाम जपो ही नहीं, उनका स्मरण करो ही नहीं, तो कैसे तिरोगे? वो तो मंजिल हैं, नाम मार्ग है। हमारे संत और भगवंत मंजिल हैं, लेकिन उनका नाम मार्ग है, और मार्ग में नहीं चलोगे तो मंजिल कैसे पाओगे? संसार सागर को पार करना है ना, तो गुरु नाम की नाव में बैठो। संसार सागर में पार करना है तो प्रभु नाम की नाव में बैठ जाओ, और प्रभु नाम की नाव में बैठ गए तो संसार सागर पार होता चला जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, मंदोदरी ने समझाया रावण को, मान जाओ, उनके राम में बहुत ताकत है, और वह पूरा समुद्र पार करके लंका के द्वार तक आ गए हैं, मान जाओ। उन्हें रावण क्या कहा? अरे वो बनवासी छोकरे, छोटे छोटे से वो हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं है। मंदोदरी ने कहा मान जाओ, उनके नाम में ताकत है। रावण ने कहा नाम में क्या, मेरे नाम में भी ताकत है, चलो। आप ख्याल करके रखना, रावण ने कहा चलो मैं भी अपना एक पत्थर लिख के, नाम पे लिख के डालता हूं, और पत्थर तैर जाए तो तुम कहना हाँ सही है। रावण भी गया समुद्र के तट पर और एक पत्थर पे लिखा, और जैसे वो पत्थर पानी में डाला, क्या हुआ? तैर गया, वो पत्थर तैर गया। मंदोदरी को आश्चर्य हुआ, ये कैसे होगा? आज तक तो इनके नाम में हमने इतना ताकत देखी नहीं, लेकिन ये पत्थर तैर कैसे गया? मंदोदरी धीमे से पानी में उतरी और वो पत्थर जैसे ही उठाया तो विचार करके रखना, उस पत्थर पे लिखा था श्री राम, श्री राम, श्री राम। उस रावण को भी विश्वास था कि पत्थर तो राम के नाम से ही तैरेगा, और रावण ने एक और बात कही उस पत्थर से, तेरे राम की कसम है, अगर डूब गया तो राम का अपमान होगा, तैर जाना। ख्याल करना, इतना विश्वास था उस मंदोदरी को, और रावण को भी विश्वास था। मैं कहना चाहूंगा आपसे, जीवन में इतना ही ख्याल करके रखना कि अहम भाव को छोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि अहम भाव से हमें आज तक कुछ नहीं मिला, अहंकार से हमें कुछ नहीं मिला। ख्याल करो, मान कारण मर गए रावण कौरव कंस, मान कारण मर गए रावण कौरव कंस। देख लो तीनों को तुम, जिनका ना बचा वंश। मान के कारण से तो रावण मर गया, मान के कारण से कौरव मर गया, और मान के कारण से कंस भी मर गया। और आप देख लो, आज तक इतिहास में किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा? रख के देखो एक बार, आप विचार करके रखना। आज तक किसी ने अपने घर में अपने बच्चे का नाम कंस रखा? नहीं रखा। दुर्योधन भी नहीं रखा। क्यों? जिनके नाम सुन के ही आदमी को पता नहीं कैसा कैसा भाव हो जाता है। जैन इतिहास की बात अलग है, जैन इतिहास में तो रावण तीर्थंकर होने वाला है। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करना, अपने जीवन में अहंकार के भाव को छोड़ने का प्रयास करो। अगर तुम्हारे अंदर से अहम भाव निकल गया तो तुम जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ोगे। विनयवान व्यक्ति, ख्याल करना, पत्थर को चीर के निकल जाता है। विनयवान जल के समान हुआ करता है, पानी के समान हुआ करता है। पानी बड़ी बड़ी चट्टानों को छेद करके निकल जाता है।
लेकिन वही पानी अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो पानी बर्फ बन जाता है, और बर्फ बनता है तो ना वो पानी अंदर बर्फ डूबती है और ना तैरती है। आधी पानी बर्फ में रहती है, आधी ऊपर तैरती रहती है। विनयवान बनने का प्रयास करो। विनय का विमान तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा। पारसनाथ विनय के विमान में बैठे तो सिद्धालय तक चले गए, और कमठ मान के मठ में बैठा रहा तो उसका हृदय क्या हुआ। आज तक किसी ने भी अपने घर में, परिवार में किसी का नाम नहीं रखा कमठ कुमार जैन। दुकान का नाम रख लेते एक बार, कमठ इंटरप्राइजेज। ख्याल करके रखना, जो अहंकारी व्यक्ति है ना, एक बार किसी संत से पूछ लिया कि लंबी उम्र का राज क्या है। संत से पूछ लिया लंबी उम्र का राज क्या है, सदियों सदियों तक जीने का राज क्या है, हमेशा हमेशा अमर होने के लिए क्या किया जाए। संत ने कुछ नहीं बोला, केवल मुंह खोल दिया। संत ने कुछ नहीं बोला, मुंह खोल दिया, और मुंह खोल के कहा, समझ लो संत में जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अमर होना है, या जीवन में हमेशा हमेशा के लिए लंबी उम्र जीना है, तो इस मुख से संदेश ले लो। व्यक्ति को समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आया, इसलिए समझो। एक मुख में तुम्हारे पास दो चीजें हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक चीज है जिह्वा और दूसरी है दांत। उस व्यक्ति से पूछा लंबी उम्र का राज बता दो, लंबी उम्र कैसी जी जाए, हम अमर कैसे हो जाएं, हम सदियों सदियों तक जीवन में, जिंदगी में हर किसी के दिल में कैसे बसे रहें। उन्होंने कहा अपने अपने मुख से शिक्षा ले लो। सबके पास मुख है, सबके पास दांत हैं, सबके पास जिह्वा है। तो उन्होंने कहा कैसे शिक्षा लेना। उन्होंने कहा विनयवान व्यक्ति जिह्वा के समान होता है, और अहंकार व्यक्ति दांतों के समान होता है। आप विचार करके रखना, विनयवान पहले से जाकर चुपचाप से बैठ जाता है, अहंकारी व्यक्ति बाद में आता है और अपनी तीरंदाजी दिखाता है। जिह्वा तुम्हारे जन्म से आती है और मरण के बाद भी नहीं जाती है। मर जाओ, प्राण निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन जिह्वा मुंह में रहेगी रहेगी। और दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने के पहले टूट जाते हैं। क्यों? ख्याल किया? ये अहंकारी व्यक्ति का प्रतीक है। अहंकारी व्यक्ति बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले चला भी जाता है, क्योंकि उसे कोई पूछता नहीं है, उसको कोई सलाह नहीं देता है, उसको कोई मार्गदर्शन नहीं देता है। अहंकारी व्यक्ति अपने अलावा किसी की सुनना नहीं चाहता। हाँ, बात पंचों की शर्मा थी, बात पंचों की शर्मा थे, लेकिन नाला यहीं से बहेगा। ख्याल करके रखना, अहंकारी व्यक्ति को सबकी बात मानेगा, सुनेगा, लेकिन करेगा वही जो उसके मन में है, उसमें वो सुन नहीं सकता है। ख्याल करना, एक बार दांत में और जीभ में लड़ाई हो गई। दांत में और जीभ में लड़ाई हो गई। दांत ने जिह्वा से कहा, जिह्वा बहन तुम बहुत होशियार हो, इतनी होशियार हो कि दूध, मलाई, रबड़ी, रसगुल्ले, मुलायम मुलायम सामान जो आता है वो तुम चट कर जाती हो, और कड़क कड़क चने आ जाएं, मूंगफली के दाने आ जाएं, गन्ना आ जाए, कड़क सामान तुम मेरे दांतों के पास भेज देती हो, इन्हें चबाओ, और चबा के तुम खा लेती हो। ये बात अच्छी नहीं है। मैं 32 हूं, 32 दांतों ने जिह्वा से कहा। अब वो कड़क है तो कड़क ही सामान जाएगा। और अब देखना, अहंकारी को सब अहंकारी दिखेंगे। अगर आपको दूसरे लोग सज्जन दिखते हैं तो समझना कि सज्जनता उसकी नहीं है, ये तुम्हारी है। मुझसे पूछा किसी ने, महाराज आप क्या हो, आप क्या हो? मैंने कहा किस दृष्टि से पूछ रही हो? ख्याल करके रखना, मेरे से पूछा क्या हो, तो मैंने कहा मिथ्या दृष्टि के लिए मैं मिथ्या दृष्टि हूं। तो दांत भाई ने कहा, जिह्वा तू ज्यादा होशियारी दिखाएगी तो मैं
32 तुझे कुचल के रख दूंगी। जिब्बा शांत रही, कुछ नहीं बोली, शांत रही। एक बात का ख्याल करके रखना, शांत व्यक्तियों से सावधान ही रहना। हाथी का जब तक कान हिल रहा है ना, हाथी जब तक चल रहा है और कान हिल रहा है तब तक तुम मस्ती में जीना। हाथी चल रहा है और कान हिल रहा है तब तक वो तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन हाथी का कान हिलना बंद हो जाए ना, अब तुम समझ लेना ये अब सुन रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारी सांसों को भी सुन रहा है, धड़कन को भी चलता सुन रहा है, और कान रुका उसका, समझना अब कभी आक्रमण कर देगा। कई बार हो जाता है, घर के हमारे लोग शांत हो जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हमारे शांत हो जाते हैं। एक बात का ख्याल करके रखना, वो शांत व्यक्ति अंदर ही अंदर मान सम्मान के कारण से दुखी होता रहता है। और जिब्बा ने शांति से सुना, एक बात बोली, उस जिब्बा ने एक बात बोली, दांत भैया तुम्हारे पास 32 तो हैं और तुम्हारे पास ताकत भी है, और ताकत ऐसी है कि तुम चाहो तो हमें कुचल कर हमारा कुछ भी कर सकते हो। लेकिन दांत भैया एक बात का ख्याल रखना, मैं अकेली तो हूँ, लेकिन अगर हमने किसी को एक शब्द भी अगर गलत बोल दिया ना, एक शब्द भी अगर हमने उल्टा सीधा बोल दिया तो एक पड़ा ना क्या होगा, 32 बार। आप विचार करके रखना। तब से दांत ने शिक्षा ले ली, भैया जिब्बा से नहीं उलझना, सबसे उलझ जाओ, शरीर के कोई अंग से उलझ जाओ, लेकिन जिब्बा से नहीं उलझना, क्योंकि जिब्बा शांत तो रहती है लेकिन वो कुछ भी बोल सकती है, और जब बोलेगी ना तो सामने वाला, ख्याल करके रखना, उसका क्या जीवन होगा। उत्तम मार्दव धर्म हमारे मान को गलाने का धर्म है। मृदु भावो, सरलता को लाओ। जितना तुम्हारे अंदर विनय गुण आता जाएगा उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। ख्याल करके रखो, इतना ही सोच लो, मान बड़ाई कारण क्यों मर रहा है मूड। मान क्या है, मैं गया, मैं पूछा नहीं गया, मुझे कुछ पूछा नहीं गया, मुझे बताया ही नहीं गया, ये सब मान है। घर में रहो तो मुझसे पूछ के काम करना, समाज में रहो तो मुझसे पूछ के काम करना, संघ में रहो तो मुझसे पूछ के काम करना, ये सब मान है। ख्याल करना, जितना छोटा बनकर जियोगे उतना तुम ऊपर में उठोगे, जितना झुककर जियोगे उतना तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा, और जितना अकड़ कर जियोगे उतना जीवन में धराशायी हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा